गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके शीतलाष्टमी है। आप सभी को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ठीक है, और आज हम वापस से हमारे टॉपिक पर जाते हैं। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है बेटा? आज डेट है, यहाँ कितनी है? 1 अप्रैल 2024। क्लास आपका 10th है। सब्जेक्ट है आपका विज्ञान। चैप्टर चल रहा है आपका 4, कार्बन एवं इसके यौगिक। और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा संयोजकता चल रही थी। इसके एग्जाम्पल देख रहे थे अपन। इलेक्ट्रॉन संयोजकता के उदाहरण पढ़ रहे थे बेटा हम। तो हमने एक उदाहरण तो कर लिया था कंप्लीट, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का हमने कंप्लीट कर लिया था। अब दूसरा देखेंगे हम इसमें ऑक्सीजन का है। यहाँ लिखेंगे अपन ऑक्सीजन का, देखेंगे। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन संयोजकता। संयोजकता देखिए, सबसे पहले ये बताइए आप कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। वेरी गुड। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक संख्या 8 होती है बेटा। नोट करते जाइए यहाँ पे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक संख्या 8 होती है बेटा। कितनी होती है बेटा? 8। ये आवर्त सारणी के 8वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है बेटा? ये 8वें नंबर पर आता है। ठीक है, अब इसका हम वो देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन संयोजकता को देखेंगे यहाँ पे डायग्राम के द्वारा। तो ऑक्सीजन का हमने एक परमाणु ले लिया। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ ले लिया, एक अपन ऑक्सीजन परमाणु यहाँ ले लिया। ये ऑक्सीजन परमाणु है। तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की स्थिति देखते हैं। देखो, ये इसके इलेक्ट्रॉन को मेंशन कर रहे हैं। जो मैंने क्रॉस लगाए हैं, ये क्या है? इसके इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन को व्यक्त कर रहे हैं। और ये आपका एक सिंगल ऑक्सीजन परमाणु है बेटा। ये क्या है? ये परमाणु। तो सिंगल ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? O2 बनेगा, नहीं बनेगा? ठीक है, तो देखिए कैसे होता है इनमें। देखिए, इस तरह से हम गोले में मेंशन करेंगे इसमें। ये गोले, ये ऑक्सीजन परमाणु है। अब दोनों परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे, साझा करेंगे। इसने ये दिया, इसने ये दिया, इसने ये दिया और ये दिया। तो इसमें क्या हो गया? डबल इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है। इधर से इसने दिया, इधर से इसने दिया।
इस तरह से बनता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ऑक्सीजनों को, दो ऑक्सीजन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, द्विबंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, द्विबंध। इसको बोलते हैं हम दोहरा बंध बोलते हैं इसको, डबल बॉन्ड बोलेंगे इसको। और ये दोनों जुड़ने के बाद क्या बनेंगे बेटा, ऑक्सीजन O2, क्या बनेंगे ये O2। अब ये यहाँ पे लिखेंगे अपन डायग्राम किसका है, ये चित्र देखिए, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं में, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं में, परमाणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच दोहरा बंध, दोहरा बंध, ये डबल बंध लिख लीजिए इसको। दोहरा बंध, ये आपका डायग्राम हो गया आपका। और इसमें हल्का सा अपन एक राइटअप लिखेंगे, बना रहे हो क्या, इसको बना लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑक्सीजन के परमाणु की या के एल कोष में, एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अष्टक पूरा करने के लिए, इसे अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक का नियम लगता है लागू होता है, अष्टक पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की, दो और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। तो इसकी जो ऑक्सीजन का जो एल कक्ष है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। और इसको अगर अष्टक का नियम पूरा करना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से और ले लेता है, तो ये कंप्लीट क्या हो जाता है आपका, कंप्लीट हो जाता है। तो ये O2 का निर्माण कर देता है, इस तरह से आएगा। कर लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे इसमें नाइट्रोजन का इसी प्रकार से। बना लिया, हाँ बेटा, आपने जल्दी करो बेटा। ऑक्सीजन के परमाणु में एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अष्टक का पूरा करना होता है, मतलब तो अष्टक पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले लेता है, दूसरे परमाणु से। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, सहसंयोग बंध बन जाता है, इलेक्ट्रॉन बंध बन जाता है, डबल बंध हो जाता है, दोहरा बंध बोलते हैं इसको। ऑक्सीजन के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है, दोहरा बंध, डबल बॉन्ड पाया जाता है इसके अंदर, ठीक, ये याद रखना। इसी प्रकार से अब देखेंगे हम उसका नाइट्रोजन का। नंबर 3 पे देखिए, नाइट्रोजन बेटा, किसके देखेंगे अपन, नाइट्रोजन में समझिए। नाइट्रोजन में देखते हैं। तो नाइट्रोजन का सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा,
काउंट करिए। हाइड्रोजन बोलिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरान। 6 तो कार्बन का होता है। 7। ये देखिए, ये लिखेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। कितना होता है बेटा? 7 होता है। आप भूल जाते हो बेटा जल्दी से, हैं? अब उसका देखते हैं इसके परमाणु। तो हम इसका वो देखते हैं, नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन व्यवस्था को देखते हैं। स्थिरिक व्यवस्था पाई जाती है। दूसरा परमाणु लेते हैं नाइट्रोजन का, उसमें भी ये व्यवस्था पाई जाती है। ये लो सा, ठीक है। तो ये कौन सा परमाणु है आपका? नाइट्रोजन परमाणु है ये। और ये क्या है बेटा आपके? इलेक्ट्रॉन। क्रॉस में क्या दिखाई दे रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन से। अब इसकी व्यवस्था देख लेते हैं अपन। इस तरह से आपकी नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पाई जाती है बेटा, इस तरह से। तो इनका मध्य में कौन सा बंध पाया जाएगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बंध पाया जाता है बेटा इसमें? त्रिबंध पाया जाता है। त्रिबंध पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है इसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर। लिखिए इसके अंदर नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में त्रिआबंध पाया जाता है। तो ये डायग्राम किसका है बेटा? यहाँ पे लिख देंगे हम डायग्राम। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में, 2 परमाणुओं के बीच में त्रिआबंध, त्रिआबंध का डायग्राम बेटा ये। तो कोई आपसे पूछ ले कि नाइट्रोजन के अंदर कितने बंध पाए जाते हैं, कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं बेटा इसमें? 3। कितने? 3 याद रखना है इसको। ऑक्सीजन में कितने पाए जाते हैं? 2। इस तरह से याद रखना। अब लास्ट इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम मेथेन का, मेथेन अणु का। मेथेन का सूत्र बताइए बेटा, मेथेन का सूत्र। मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या बेटा? मेथेन का, हाँ, मेथेन का सूत्र ऐसे सोच रहे हो क्या पूछ लिया आपसे? मेथेन का बेटा आ चुका है पिछले चैप्टर में फॉर्मूला। मेथेन, ठीक। सबसे पहले हम मेथेन का रासायनिक सूत्र देखते हैं।
CH4 क्या होता है? CH4। अभी तो आपको मैंने पहले बता दिया कहीं पिछले कक्षाओं में, पर आप लोग पढ़ते नहीं हो। अब इसको अगर हम देखते हैं, इसकी संयोजकता देखते हैं, एक कार्बन की संयोजकता देखते हैं अपन। कार्बन कौन से नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है। अब हम देखते हैं कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संयोजकता 4 होती है। तो उसको मेंशन करते हैं यहाँ पे कैसे होते हैं, देखो। कार्बन होता है और ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। बना लीजिए बेटा। ये लो मेथेन के साथ। मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना डायग्राम किसको बेटा? ये मेथेन की इलेक्ट्रॉन संरचना नोट कर लीजिए इसको। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डीप से जानेंगे, मेथेन के बारे में। कुछ थॉर्टिकल पार्ट्स से उनको क्लियर करेंगे यहाँ पे कि भाई इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसको जानेंगे हम। कार्बन के रूप में और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ नोट करते जाइए आप एक एक लाइन को एरो लगा के। मेथेन एक कार्बनिक यौगिक है बेटा, नोट करिए बेटा, राइट अप लिखना इसका। लिखिए मेथेन एक कार्बन यौगिक है। मेथेन एक कार्बन यौगिक है बेटा। इसका उपयोग नोट करते जाइए बेटा। इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है तथा यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको बोलते हैं CNG। CNG गैस का नाम सुना आपने? CNG कई गाड़ी घोड़ों में भी काम आती है CNG गैस चलाने के लिए, तो एज ए ईंधन का काम करती है बेटा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंप्रेस्ड, यानी कंप्रेस्ड कर दिया उसको, नेचुरल प्राकृतिक गैस को कंप्रेस कर दिया। इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम CNG। का प्रमुख घटक है, मतलब ये कार्बन का प्रमुख घटक है ये CNG गैस। बायोगैस
और सीएनजी गैस कार्बन के प्रमुख घटक है, मतलब कार्बन के द्वारा ही ये निर्मित होते हैं। इसका मतलब समझा नहीं समझा आप? एक सिंपल सा का। आगे देखिए इसमें मीथेन का रासायनिक सूत्र नोट करते जाइए। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। आप जानते हो कि हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है बेटा। कितनी होती है? एक होती है। हमने हाइड्रोजन पढ़ा तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की संयोजकता एक होती है, ठीक है। तथा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। 4 हाइड्रोजनों से होती है, जिसे चतुष्क संयोजकता कहते हैं। यानी एक कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा उसकी संयोजकता होती है। जैसे कि देखो अपन ने बनाया था, जैसे कार्बन है, तो इसकी संयोजकता की पूर्ति कितने बंधों से होती है? 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से होती है। 1 2 3 4। तो कार्बन की संयोजकता की पूर्ति कितने से होती है? 4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है। ये साझा करते हैं इलेक्ट्रॉनों को, तब जाके क्या बनता है बेटा? ये क्या आपका CH4 बनता है, मीथेन बनता है। यहाँ पे बात क्लियर होती है। देखो इस प्रकार से आगे लिखिए। हाँ, आगे एरो लगा लिखिए। इस प्रकार से दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं के बीच एक युग्म की साझेदारी के द्वारा दो परमाणुओं के बीच एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को संयोजी आबंध कहते हैं। संयोजी आबंध कहते हैं। मतलब इस तरह से जो बंध बनता है, जैसे मैंने बताया आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बना ये वाला, तो ये दो परमाणु होते हैं, एक परमाणु कार्बन है, एक परमाणु हाइड्रोजन है। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, साझेदारी हुई, तो उसके द्वारा जो बंध बनेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? इस बंध को क्या बोलेंगे? सहसंयोजी बंध बोलेंगे इसको हम। बंध या आबंध कुछ भी कह लीजिए, बॉन्ड बोलेंगे इसको। तो इसमें क्या होता है, हम यही तो बोल रहे हैं, इस प्रकार से दो परमाणुओं के बीच में एक युग्म, यानी एक युग्म का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का साझा होने से, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से क्या बनता है? यहाँ पे बनने वाला जो आबंध है, ये बंध है, उसको क्या बोलेंगे? सहसंयोजी आबंध बोलेंगे इसको। तो बस इतनी सी बात समझनी है यहाँ पे।
देखिए आगे लिखिए इसमें सहसंयोजी, एरो लगा के लिखना बेटा, सहसंयोजी आबंध वाले परमाणुओं, आबंध वाले परमाणुओं या लिखो अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य प्रबल आबंध होते हैं। प्रबल आबंध होते हैं, इनके बीच में प्रबल बॉन्ड पाया जाता है बेटा। प्रबल यानी जो आसानी से टूट नहीं सकता, मतलब इनका जो गलनांक है वो अधिक होता है। कैसे होता है? अधिक होता है, जो आसानी से टूट नहीं सकता मतलब। लेकिन इनका अंतरा अणुक बल दुर्बल होता है, लेकिन इनका अंतरा अणुक बल दुर्बल होता है बेटा, दुर्लभ होता है, क्योंकि इन यौगिकों का, आगे लिखिए, क्योंकि इन यौगिकों का कथनांक एवं सहसंयोजकता कथनांक एवं गलनांक कम होता है। और जब इनका कथनांक गलनांक कम होगा तो इनको आप कितना तापमान दीजिए उससे टूटेंगे नहीं, बस ये कारण है इसका। नोट कर लीजिए बेटा इसको। नोट कर लीजिए। आगे लिखिए इसको, चूंकि इन परमाणुओं के बीच में इन परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। क्या होती है? बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। भाई इनमें जो परमाणु होते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इनके बंध में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉनों को। इसी से इनमें सहसंयोजक बंध बनता है। और ये बंध कैसे होता है? होने को तो प्रबल बंध होता है, परंतु इनके अंदर जो अंदर का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? इनका अंतरा अणु जो बल होता है वो कमजोर होता है। वो तो क्यों होता है कमजोर? क्योंकि इनका गलनांक और कथनांक कम होता है, इस वजह से इनका अंतरा अणु बल कमजोर पाया जाता है। लास्ट लिखिए, साझेदारी होती है जिससे आवेशित कण बनते हैं, जिससे आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका इसका। तो देखो आपको लैंग्वेज है वो तो समझनी पड़ेगी आपको, और ये याद भी करनी पड़ेगी आपको। इन परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है जिससे आवेशित कण बन जाते हैं, मतलब धनायन या ऋणायन बन जाते हैं। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक
ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम बेटा? जैसे कंपाउंड होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इनमें विद्युत का प्रभाव नहीं होता है, इनका प्रभाव नहीं होता। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा कार्बन के अपर रूप। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कार्बन के अपर रूप, पढ़ा नहीं पढ़ा? कैसे नहीं पढ़ा बेटा? आप बड़ी जल्दी भूल गए। कार्बन के अपर रूप नहीं पढ़े आपने? कार्बन के अपर रूप पढ़े नहीं पढ़े? कौन कौन से होते हैं बेटा? तो हीरा, ग्रेफाइट पढ़े नहीं पढ़े? कार्बन के अपर रूप पाए जाते हैं, 3-4 के बारे में पढ़ा होगा आपने। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, पढ़ा नहीं पढ़ा? पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा हल्का। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, हम इसको यहाँ पे दोबारा से एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है? तो टॉपिक डाल लीजिए कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप, इसे हम एलोट्रोपी के नाम से भी जानते हैं बेटा। एलोट्रोपी के नाम से भी जानते हैं इसको। सबसे पहले हम अपरूपता की परिभाषा लिखेंगे कि अपरूपता किसे कहते हैं। आप बताइए, कुछ याद हो तो? अपरूपता का मतलब क्या है? नहीं यार, देखिए पहले समझिए, जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता हो, जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता हो, जैसे भाई दूध है, उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल दूध का ले रहा हूं यहाँ पे, और दूध के द्वारा अपन ने 4 प्रोडक्ट बना दिए अलग अलग खाने के, पर उसका मेन बेसिक जो उसका जो आधारभूत है वो तो मिल्क ही है ना। तो वो जो अन्य 4 जो तत्व वो खाद्य पदार्थ पाए जाएंगे वो दूध के अपर रूप हो गए। वो क्या हो गए? वो अपर रूप हो गए। देखो, जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता हो तो वो तत्व के इस गुण को ही हम अपर रूपता कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम अपर रूपता कहते हैं। तो नोट करिए, सबसे पहले परिभाषा लिखिए बेटा इसकी। जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। अपर रूपता कहते हैं। आया नहीं आया समझ में? जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है, क्यों नहीं आ रहा भाई? यदि कोई बात थोड़ी हुई बेटा, आप कह रहे हो इतनी सिंपल सी लैंग्वेज में। क्या बेटा? जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है, जैसे कार्बन है सपोज, तो कार्बन हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, उनका जो बेसिक मटेरियल है वो कार्बन ही होता है। उसमें क्या होता है? वो कार्बन ही होता है।
तो ये कार्बन के ही अपर रूप कहलाते हैं ये। क्या हो गया बच्चों, कैसे हो? सिर टिक के बैठे हो? ऐसे पार नहीं पड़ेगी बेटा, नोट करिए इसको। आगे एरो लगाइए। इसके विभिन्न रूपों को देखो, उसके विभिन्न रूपों को उस तत्व का धन संरचना अपर रूप कहलाती है, अप रूप कहलाती है। जैसे कि कौन कौन से होते हैं इसके अपर रूप? जैसे हीरा, डायमंड बोलते हैं हीरो को हम, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हो गया आपका। कार्बन 60, बकमिस्टर, फुलरीन, कॉमा कोयला, इसको बोलते हैं हम कोल। कोयला भी आपके कार्बन का अपर रूप है। क्या है ये? कार्बन का अपर रूप है। चारकोल, चारकोल हो गया आपका, या कास्ट कोयला, लकड़ी के द्वारा जो कोयला बनता है ना, अरे लकड़ी के द्वारा जो कोयला बनता है, आप लकड़ी से कोयला नहीं बनाते क्या? तो वो भी आपका कार्बन का ही अपर रूप है। अस्थि कोयला, अरे चारकोल या कास्ट कोयला एक ही होता है, ठीक है। अस्थि कोयला हड्डियों के द्वारा बनाया गया कोयला, हड्डियों से भी कोयला बनता है, इसको बोलते हैं हम अस्थि कोयला। इसका दूसरा नाम है बॉन ब्लैक के नाम से इसको जानते हैं हम। किसका नाम जानते हैं बेटा इसको हम? बॉन ब्लैक। इसको बोलेंगे हम बॉन ब्लैक के नाम से इसको हम जानते हैं, अस्थि कोयले को। काजल, आंखों में काजल लगाते नहीं लगाते हम? वो भी आपके कार्बन का ही अपर रूप है। लिख लीजिए काजल, कॉमा लगा के, काजल। कार्बन ब्लैक, दूसरा कौन सा है इसमें? कार्बन ब्लैक, ये भी आपका कार्बन है। गैस, गैसें होती है ना आपकी, कार्बन। और लिखिए इसमें पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इसको बोलते हैं, पेट्रोलियम कोक बोलते हैं इसको, पेट्रोलियम कोक। और देखिए चीनी कोयला, चीनी कोयला आदि कार्बन के अपर रूप होते हैं।
आपने 4 के बारे में सुना, मैंने आपको यहाँ पे 10-5 बता दिए। इतना मत जाओ आगे, पहले तो ये समझिए कि इसके अपरूप कौन कौन से होते हैं आपके। नहीं समझे आप? आपने ABCD नहीं सीखी और उससे पहले बोले कि एप्लीकेशन को कैसे लिखेंगे साहब, तो हाउ पॉसिबल। पहले आप इसकी बेसिक चीज़ें को समझिए कि कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं बेटा। उदाहरण देखिए, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, कार्बन 60 बक मिस्टर फुलरीन होता है, कोयला इसको कोल बोलते हैं, चारकोल या कास्ट कोयला होता है, अस्थि कोयला को हम ब्लैक बोन ब्लैक कहते हैं, काजल जो आंखों में लगाया जाता है वो भी कार्बन का ही अपर रूप है, कार्बन ब्लैक होता है, कार्बन गैसें होती है, पेट्रोलियम होता है, कोक जिसको बोलते हैं हम, पेट्रोलियम कोक बोलते हैं, चीनी कोयला आदि सभी कार्बन के अपर रूप होते हैं। ये कार्बन के अतिरिक्त और भी ऐसे कई परमाणु जिनके अपर रूप पाए जाते हैं। तो यहाँ लिखिए, एक नीचे वाली लाइन लिखिए अलग से, कार्बन के अतिरिक्त कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन ऑक्सीजन गंधक व फास्फोरस के अपर रूप भी पाए जाते हैं, अपर रूप भी पाए जाते हैं बेटा। तो आपके पास में कार्बन के तो अपर रूप इतने सारे पड़े, पर इसके अलावा कार्बन के अलावा भी ऑक्सीजन होता है आपका, ऑक्सीजन का अपर रूप पाया जाता है, गंधक का पाया जाता है और फास्फोरस के पाए जाते हैं। बताइए ऑक्सीजन का अपर रूप कौन सा है? ऑक्सीजन का अपर रूप का उदाहरण बताइए कोई। बेटा मैं तभी तो कह रहा हूं आप पढ़ के आओ घर से, नहीं आओगे तब तक ऐसी स्थिति रहेगी आप लोगों की। 1 घंटा तो पढ़ के आओ कम से कम चैप्टर को। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको आगे से पढ़ोगे तो आपको 100% समझ में आएगा आसानी से एक बार में ही। तो बिल्कुल भी हम देखेंगे नहीं उसको तो कैसे पता लगेगा। ऑक्सीजन का स्वरूप होता है O3 ओजोन। क्या होता है इसका स्वरूप? देखेंगे अपन, एग्जाम्पल है इसका O3 ओजोन। क्या है ये? ओजोन गैस। ये ऑक्सीजन का अपर रूप है बेटा। किसका अपर रूप है? ऑक्सीजन का। याद रह जाएगा। बच्चों को तो नींद आ रही, कई बच्चों को तो ऐसे पढ़ाई करोगे यहाँ पर। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। कल का टॉपिक डाल लीजिए बेटा। हीरा, हम इसके जो अपर रूप है उनको हम एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे ये डाल लीजिए नंबर 1 पे, हीरा या डायमंड। इसके बारे में अपन कल जानकारी लेंगे। कार्बन का अपर रूप के हीरा या डायमंड। आप पढ़ के आइए, ऐसे ऐसे पार नहीं पड़ेगी बेटा बिल्कुल भी। और तुम्हें पता आज कौन सा दिवस है बताइए? आज कौन सा दिवस है? अप्रैल फूल डे नहीं होता क्या? अप्रैल फूल। आज 1 अप्रैल है ना। आज के दिन को अप्रैल फूल के नाम से जाना जाता है और मनाया भी जाता है। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।